क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री टॉपिक है 7.3 ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एसिड्स और बेसिस के बारे में वो पेश किया था आर्रेनियस ने, और उसने ये बताया था कि अगर किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो डिसएसोसिएट होके या तो प्रोटॉन देगा यानी कि H पॉजिटिव, या फिर वो हाइड्रोक्सोनियम आयन देगा यानी कि H3O पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस पानी में हल होने पे हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव दे तो इसका मतलब है वो बेस कहलाता है। हमें फर्दर डिटेल्स की ज़रूरत थी जो कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी केमिस्ट थे जिन्होंने ये एसिड और बेसिस का नया कॉन्सेप्ट पेश किया। Arrhenius concept of acids and bases is very simple and easily understandable but it has its own limitations। लेकिन Arrhenius के कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट एंड अमोनिया डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मिसाल के तौर पे Na2CO3 K2CO3 और NH3 में बज़ाहिर हमें कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दिख रहा कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन नहीं करता, यानी ये OH नेगेटिव ज़ाहिरी तौर पे लग रहा है कि नहीं देगा ये। लेकिन अगर हम इसे पानी में डिज़ोल्व करेंगे विच विल गेट आयनाइज्ड बाय वाटर तो ये आयनाइज्ड हो जाएगा। बट ऑल दीज कंपाउंड्स बिहेव एज बेसिस, और ये सब तो बेसिस की तरह बिहेव करेंगे और उसके बाद हमें क्या हासिल हो जाएगा एंड यील्ड OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन हासिल हो जाएगा इन वाटर। Arrhenius definitions also require that water must be present as a solvent in order for कंपाउंड टू बिहेव एज एन एसिड और अ बेस। जो आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दे रहा था कि पानी को बतौर सॉल्वेंट पे यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, वरना एसिड और बेस को हम साबित नहीं कर सकते आया कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो पानी की मौजूदगी बड़ी ज़रूरी करार दी गई थी। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में ऐसा नहीं है कि पानी लाजिम नहीं है, पानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इवन गैशियस फॉर्म में भी अगर इस रिएक्शन को करवाया जाए तो ये हो जाएगा। It was realized that a broader definition for acids and bases was needed to cover all the aspects of the concepts। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आया कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है तो फिर हमें ऐसी डेफिनेशन की ज़रूरत पेश आई जो कि इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हो जो कि इस कॉन्सेप्ट के अंडर आते हैं। To remove the limitations of Arrhenius concept, Bronsted and Lowry gave the following definitions of acids and bases। ये यहाँ पे जो पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं, पहले वाली पिक्चर जो है वो ब्रॉन्स्टेड की है और दूसरी जो है वो लॉरी की है। इन दोनों ने मिल के ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस का जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जो अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस था उसकी लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने ये डेफिनेशन दी थी एसिड और बेस की। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, यानी कि इन दोनों ने ये कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन को दे देता है। This definition requires that to behave as an acid, a compound must have a proton to donate। इस definition के मुताबिक कोई भी कंपाउंड तब एसिड होगा अगर उसके पास देने के लिए प्रोटॉन मौजूद हो। अगर किसी कंपाउंड के पास प्रोटॉन मौजूद है जिसे वो डोनेट कर सकता है तो इट मीन्स कि हम कहेंगे कि वो वाला कंपाउंड एसिड कहलाता है। द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस डोनेशन हाउएवर एलिमिनेटेड, लेकिन यहाँ पे पानी की मौजूदगी वाली शर्त जो है उसे ख़त्म कर दिया गया था। All Arrhenius acids are thus Bronsted Lowry acids as well as for example hydrochloric acid। यानी कि जितने भी हमने Arrhenius acids पढ़े थे वो सारे के सारे Bronsted Lowry acids भी कहलाते हैं। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें प्रोटॉन दे देंगे, ठीक है। HCl जो है डिसोसिएट हो जाएगा पानी में और हमें प्रोटॉन देगा जो कि H पॉजिटिव कहलाता है और क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएंगे। इसके बाद ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा किसको, वाटर मालिक्यूल को। इट ऑल्सो डोनेट्स H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन टू H2O यानी वाटर मालिक्यूल फॉर्मिंग H3O पॉजिटिव, यानी कि ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देगा। सो हम कह सकते हैं कि HCl जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो ये डिसोसिएट होने पे प्रोटॉन में और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा और जो प्रोटॉन होगा वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव बना देगा।
इसके बाद बेस की डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, यानी बेस तो एसिड के उलट ही होगा। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये प्रोटॉन को हासिल करता है, कबूल करता है। एसिड ने प्रोटॉन को दिया था और बेस ने प्रोटॉन को लिया। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जब ब्रोंस्टेड लोरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे एसिड और बेस की, तो हम ये जो रेड कलर में मेंशन्ड है डेफिनेशन, ये मेंशन करेंगे कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को हासिल करता है, कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है। For example, OH negative, Cn negative, NH3 and Cl negative are all bases because they have the ability to accept a proton. मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्सिल आयन, साइनाइड आयन, अमोनिया और क्लोराइड आयन, ये सब बेसिस हैं। ये बेसिस क्यों हैं? क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं। नोट दैट एक्सेप्ट OH नेगेटिव, OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा ऑल अदर स्पीशीज़ आर नॉट अरेनियस बेसिस। बाकी जितने भी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ी हैं, Cn नेगेटिव है, NH3 है, Cl नेगेटिव है, ये सब अरेनियस बेसिस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, क्योंकि OH नेगेटिव तो हमने अरेनियस वाले कॉन्सेप्ट में अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस में पढ़ा था, ये वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी 3 एग्जांपल्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये अरेनियस बेस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती बाकी की 3 जो स्पीशीज़ हैं। और अरेनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस एज वेल। जो अरेनियस वाली बेसिस हैं वो सारी की सारी ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस तो हैं, लेकिन सारी की सारी ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स और बेसिस हैं वो सारी की सारी अरेनियस एसिड्स और बेसिस नहीं हैं। यानी कि अरेनियस वाली इसमें एडजस्ट हो जाती हैं, ब्रोंसन लोरी वाली डेफिनेशन में एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन ब्रोंसन लोरी वाली जो एसिड्स और बेसिस हैं वो अरेनियस वाले कॉन्सेप्ट में एडजस्ट नहीं होती एसिड्स और बेसिस के लिहाज से। अब एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव है जिसको हम अमोनियम कहते हैं, इज़ नॉट अरेनियस एसिड, ये अरेनियस एसिड की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। एंड NH3 यानी अमोनिया इज़ नॉट अरेनियस बेस, और ये अरेनियस की बेस की डेफिनेशन पे अमोनिया पूरा नहीं उतरता, क्योंकि आप देखें NH4 पॉजिटिव जो है वो अरेनियस के लिहाज से अरेनियस के कॉन्सेप्ट के लिहाज से एसिड नहीं है, क्योंकि इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आपको प्रोटॉन या हाइड्रोक्सोनियम आयन नहीं देगा। NH3 जो है वो अरेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस नहीं है, क्योंकि इसको वाटर में जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव नहीं देगा। लेकिन ये ब्रोंसेड लोरे की डेफिनेशन के मुताबिक तो ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन के लिहाज से कह रहे हैं आया कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकती हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर डोनेट कर सकते हैं तो एसिड हैं, अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो बेस कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रोंसेड लोरे एन एसिड बेस रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर टू इट्स एक्सेप्टर। तो जारी बात है, एसिड बेस रिएक्शन जब होगा तो उस रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा होगा तो इसलिए वो प्रोटॉन डोनर कहलाएगा, जो बेस होगा वो उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा तो इस वजह से उसको एक्सेप्टर कहेंगे। दिस रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेज और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। ये रिएक्शन गैस फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये पूरा हो सकता है, और इसके अलावा किसी भी सॉल्वेंट में इस रिएक्शन को करवाया जा सकता है। यानी कि अरेनियस बेस के लिए तो सॉल्वेंट सिर्फ पानी था ना, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो अपने अंदर किसी को हल करने की सलाहियत रखती है। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो HCl को उन्होंने देखें सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ G, यानी कि गैसी हालत में इसको इस्तेमाल करें, जबकि उधर हमने अरेनियस के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे पढ़ा था एक्वस, ठीक है, कि उसको एक्वस फॉर्म में यूज़ करना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम इसको गैसीय हालत में भी कंडक्ट करवा सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं ना, तो वो उसको हम हाइड्रोक्लोराइड गैस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको हम गैसीय हालत में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसको लिक्विड वाटर में कंडक्ट करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। HCl गैसियस फॉर्म में है और इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एज अ रिजल्ट H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन हासिल होगा और 7 क्लोराइड आयन हासिल होंगे। इसमें HCl जो है वो एसिड कहलाएगा क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, उसमें से H पॉजिटिव जो है वो चला जाएगा।
किसके पास चला जाएगा, AH2O के पास चला जाएगा। और जब AH2O के पास चला जाएगा तो वो AH3O बन जाएगा, AH3O पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब है HCl में से H यानी कि प्रोटॉन जब चला गया तो क्लोराइड आयन के ऊपर हम नेगेटिव साइन मेंशन कर रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो HCl है उसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और H2O यानी कि पानी ने उसको क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो पानी को हम क्या कहेंगे, वो बेस है। इन दिस रिएक्शन HCl गैस एक्ट्स एज एन एसिड। इसमें क्या होगा कि HCl गैस बतौर एसिड एक्ट करेगी बिकॉज इट डोनेट्स इट्स प्रोटॉन टू वाटर। वही बात जो मैंने आपको बताई है, उन्होंने इधर लिखी हुई है कि HCl जो है वो अपना प्रोटॉन दे देगा किसको, पानी को, विच एक्ट्स एज अ बेस। और पानी उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो पानी क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। सिमिलरली व्हेन अमोनिया गैस डिजॉल्व्स इन वाटर, अगर हम NH3 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू अमोनिया एंड अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड। NH3 गैसी हालत में हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, यानी कि H2O के साथ। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमारे पास OH नेगेटिव हासिल होगा प्लस NH4 पॉजिटिव हासिल होगा। NH3 को गैसी हालत में वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया तो वाटर ने क्या किया, अपना एक प्रोटॉन NH3 को दे दिया। वाटर ने जब प्रोटॉन दिया, डोनेट किया, तो वाटर क्या बन गया, एसिड। और NH3 ने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये NH4 बन जाएगा। और चूंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये बेस कहलाएगा। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें एज अ रिजल्ट हमारे पास OH नेगेटिव हासिल होगा। कैसे हासिल होगा, H2O है, उसमें से एक प्रोटॉन चला जाएगा NH3 के पास जो कि NH4 पॉजिटिव बना देगा। और बाकी H2O में से क्या रह जाएगा, OH नेगेटिव, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को दे दिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम शो कर देंगे। इसमें सारा हमने प्रोटॉन के लिहाज से डिस्कस करना है। और जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन दे देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। जब कोई बेस प्रोटॉन को ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे NH3 ने H2O से एक प्रोटॉन ले लिया तो अब ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, NH4 पॉजिटिव। NH3 था तो अमोनिया कहेंगे और NH4 होगा तो अमोनियम कहेंगे। अमोनिया इज अ बेस वाइल वाटर इज एन एसिड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अमोनिया बेस है क्योंकि उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, और वाटर जो है वो एसिड है क्योंकि उसने प्रोटॉन को डोनेट करना है। वाटर हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एन एसिड और बेस डिपेंडिंग अपॉन दी अदर कंपाउंड विद विच इट रिएक्ट्स। कहते हैं पानी जो है वो बतौर एसिड भी रिएक्ट करता है और बतौर बेस भी एक्ट करता है। डिपेंड करता है कि पानी में जो दूसरा कंपाउंड है जिसके साथ इसने रिएक्ट करना है वो क्या है, उसके हिसाब से पानी कभी एसिड बन जाता है और कभी बेस बन जाता है। वाटर इज देयरफॉर कॉल्ड एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। पानी को हम कहते हैं ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है। ये वर्ड जो है ग्रीक लेटर्स से निकला है जिसका मतलब होता है दोहरा, किसी चीज़ का जैसे डबल स्टैंडर्ड होना। हम जैसे अक्सर लोगों को भी हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे पानी जो है वो डबल स्टैंडर्ड रोल प्ले कर रहा है, यानी एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे। डिपेंड करता है कि उसके साथ वाला कंपाउंड किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो ये उस हिसाब से कभी एसिड बन जाता है और कभी बेस बन जाता है। तो पानी का जो एक अमल है ना वो दोहरा है। तो ऐसी चीज़ को जिसका बिहेवियर जो है वो दो तरह से हो तो उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। In the reverse reaction, hydroxyl ion is a base because it accepts a proton donated by the acid NH positive. In the reverse reaction, OH negative is a base because it accepts a proton donated by the acid NH4 positive. अब इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स रिएक्शन में पढ़ेंगे तो इट मीन्स कि OH नेगेटिव बेस बन जाएगा और NH4 पॉजिटिव एसिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और NH4 पॉजिटिव जो होगा वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। जब NH4 पॉजिटिव प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो वो NH3 बन जाएगा, और जब OH नेगेटिव प्रोटॉन को हासिल कर लेगा तो वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको रिवर्स रिएक्शन में पढ़ना है।
तो in order to differentiate OH negative is called the conjugate base while NH4 positive the conjugate acid. Some other examples of Bronsted-Lowry acids and bases, कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे कोट की गई हैं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन साइनाइड अपना एक प्रोटॉन जो है H2O को दे देगी। तो इट मीन्स के अब यहाँ पे इसको हम फ़िलहाल एक्वस फॉर्म में डिस्कस करें क्योंकि ये पानी में भी एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है और ये गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब HCl अपना एक प्रोटॉन H2O को देगी तो H3O बन जाएगा, ठीक है? तो H2O बेस की बजाय अब क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा और जो HCN है वो बाकी क्या रह जाएगा, Cn नेगेटिव, क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। तो ये एसिड से क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। उसके बाद है हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो वाटर के साथ हम उसको रिएक्ट करवाएंगे एक्वस फॉर्म में, तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये क्या करेगी, अपना एक प्रोटॉन दे देगी पानी को। तो जब ये प्रोटॉन को दे देगी तो ये एसिड होगी और पानी क्या होगा, बेस, जिस तरह पहले वाले एग्जांपल में है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। पानी के पास जब एक और H आएगा, प्रोटॉन आएगा, तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब ये बेस की बजाय कॉन्जुगेट एसिड लिखा जाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड में से जब प्रोटॉन चला जाएगा, बाकी सिर्फ आयोडाइड रह जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने प्रोटॉन को लूज़ कर दिया। इसको हम एसिड की बजाय आप कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिया।